फ़ातिमा की वालिदा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। माँ बाप के लिए किस कदर सदमे की बात है, दिल रखने वाले ये समझ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपकी बेटी का बड़ा दुख है हमें। पूरी कोशिश होती है कि मज़लूम के साथ स्टैंड करें, उनकी आवाज़ बने। इंशाल्लाह आपके साथ इंसाफ होगा। मुझे ये बताएं, कितनी उम्र थी फ़ातिमा की? 4.5 साल। 4.5 साल। और आपका क्या नाम है? शफ़क़। शफ़क़ कितनी एज है आपकी? मेरी 25 साल। 25 साल। और शादी को कितना अरसा हो गया? 12 साल। 13 साल की उम्र में शादी हुई थी? जी इतनी कम उम्र में? जी, वो मतलब गांव का एक कल्चर है, उधर से ना मतलब छोटी उम्र में भी ब्याह देते हैं। बच्चे कितने हैं आपके? 4 बच्चे थे। आपके शौहर का नाम? इशफाक। क्या करते हैं आपके शौहर? वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जॉब करते थे। जी ठीक है। शफ़क़, क्या हुआ था, क्या सारा मामला चला? FIR हुई कि बेटी को इस तरह कत्ल किया सौतन ने, उसमें आपका शौहर भी बकौल आपके मुलव्विस था। ये सारी कहानी क्या है? ये सारी कहानी है, मतलब जब से 2 साल हो गए इसको ले आया, मतलब इसको ले आया तो मुझे रहने ही नहीं दिया घर में। कहाँ से ले आया? ये खातून कौन है? पता नहीं उसको कहाँ से मिली, मतलब जिस तरह वो आई घर में निकाह कर, मुझे तो कहा मैं निकाह कर लिया है, मैं उससे शादी की, आपको भी रखूँगा, बच्चों को भी रखूँगा, ये वादे वो वादे, मतलब उसको पानी तो मतलब इन्होंने पानी तो किसी वादे को भी नहीं दिया ना। मतलब जैसे ले आया मैं ऊपर वाले पोर्शन 2 साल पहले लेके आया था? जी जी जी, मैं आपको 2 साल मतलब शुरू से ये बात स्टोरी बता रही। मुझे वो डिटेल में बताएं, कैसे ये आपके घर तक आई, शादी करके आई थी, कैसे आई थी, कहाँ से मामलात स्टार्ट हुए थे, मुझे ज़रा तफसील से बताएं आप। जी, मामलात इस तरह स्टार्ट हुए कि जो है ना मतलब ये शादी करके ले आया, पता नहीं शादी की या नहीं की, ठीक है, वो मेरे इल्म में नहीं था। मतलब ये कहने लगा मैं शादी करके ले आई हूँ, मैं आपको भी साथ रखूँगा, बच्चों को भी साथ रखूँगा। अगर किसी को बताया तो मतलब जो है ना आपने कोई स्टैंड लिया तो मैं आपको छोड़ दूँगा और बच्चों को छीन लूँगा आपसे, मतलब इस तरह डराता रहा। तो मैं चुप कर गई और मेरा पीछे भी कोई नहीं था, मतलब मेरे अब्बू भी नहीं थे, मतलब मैं बिल्कुल एक बेसहारा जिस तरह होती है ना, मतलब इस तरह थी। मैंने कहा अगर ये मुझे घर से निकाल दे तो मैं कहाँ जाऊँगी, तो इसी वजह से मैं चुप कर गई। और फिर मतलब भाई वालों ने मुझे ऊपर वाले पोर्शन में मैं रहती थी और नीचे वाले पोर्शन में, इस पोर्शन में मुझे शिफ्ट कर दिया कि आप अपने बच्चों के साथ, दोनों बीवियों के साथ खुश रहो, अपने बच्चों को रखो। चलो आपने शादी कर भी ली है तो मतलब अपने बच्चों। जेठ के घर पे रह रही थी या अपने भाई के घर? ये मुझे समझ नहीं आई, किसके घर आप रह रहे हैं? मैं मतलब इशफाक, मतलब जो है ना, जो इशफाक का भाई था, जेठ, मतलब आपका जेठ? जी 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 जी। तो वो मतलब हम जो मतलब मंजूर भाई हैं वो मेरे जेठ हैं, ठीक है। आप उनके साथ रह रहे जी थे? जी, उनके साथ। आपका शौहर भी इसी घर में? इसी घर में मतलब साथ रह रहा था? जी जी। और इसी घर में वो खातून को लेके आता है कि मैंने इससे शादी की है 2 साल पहले? 2 साल पहले। तो उन्होंने हमें नीचे वाले पोर्शन में शिफ्ट कर दिया कि आप अपनी फैमिली के साथ नीचे वाले पोर्शन में हो जाओ और हम जो है अपनी फैमिली के साथ ऊपर वाले पोर्शन में, सही है। और फिर जो है ना मतलब एक हफ़्ता गुज़रता है कि इसके नाटक मतलब इसके नाटक शुरू हो जाते हैं कि मतलब जिन्नात आ जाते हैं के? जी जी जी। क्या नाम है इसका? नाजिया जो थी, ये उर्फ हीरा, मतलब हीरा करके सब बुलाते हैं। ये नाजिया जो थी ये अनमैरिड थी या इसका कोई पहले कोई शादी या इसके बच्चे या इस तरह के मामलात भी थे? इसके बच्चे शादीशुदा थी पहले से। अच्छा, 7 बच्चों की माँ है वो? हाँ, 7 बच्चों की माँ थी। उस पहले वाले शोहर से पता नहीं डिवोर्स भी ली है या नहीं ली, बस इसको 7 बच्चे लाई थी ये? नहीं कहा जा रहा था, मतलब अकेली आई थी? जी अकेली आई। और इसने पहले अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार की, उसके बाद आपके शौहर से शादी कर ली? जी ऐसा ही है। तो मतलब जो है ना ये सारा कुछ इस तरह हुआ। ये काले जादू भी करती है और जिन्नात का भी कहती है कि मुझे हाज़िरी लग जाती है। तो इस सारे मामले में इसको फंसा लिया, मतलब इशफाक को ना इसने फंसा लिया काले जादू कर के, मतलब उसको इतना अपने कब्ज़े में ले लिया कि वो किसी की ना औलाद को देखता, ना भाइयों को, ना अपनी माँ को भी नहीं, अपनी माँ की भी बात नहीं सुनता। मैं तो मतलब
थोड़ा दूर ना तो अपने बच्चों की, अपनी माँ की, किसी की बात नहीं सुनता। जैसे वो बस औरत कहती वो उस तरह करता रहता। तो मुझे घर से निकाल दिया गया। फिर मैं एक हफ्ते मतलब घर से निकाल दिया। फिर मेरे जो जेठ थे भाई, मतलब जेठ थे जो बड़े, तो वो कहने लगे अपनी फैमिली को साथ रखो ना, आपने शादी की है तो अपनी दोनों फैमिलियों को साथ रखो, बच्चों को क्यों जलील कर रहे हो आप। तो वो मतलब इसने इसको प्रेशराइज़ किया और उधर से ले आया। वो मुझे मतलब इशफाक और ये उधर से ले आए। सुबह को ले आए, 9 बजे हम पहुँचे हैं। फिर सारा ये ड्रामा शुरू कर दिया कि अभी आप चलो उधर गांव में। मैंने कहा मैं अभी आई हूँ, ये आपको क्या हो गया, मतलब मैं अभी आई हूँ ना, मैंने इतना सफ़र किया है, 12 रखना नहीं चाहता था आपको। रखना चाहिए नहीं चाहता था।